हमारी ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट के हवाले से है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है उस बारे में समझ लेते हैं, फिर हम अनऑर्डर और फिर नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी देखें, साथ साथ स्क्रीन भी शेयर करती हूँ मैं, जब तक आपसे वैसे भी बता देती हूँ। ऑर्डर लिस्ट हम उसे कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई मोबाइल शॉप्स पर जाते हैं या किसी फूड रेस्टोरेंट जाते हैं डील्स वगैरह के लिए, कि कहीं भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे कुछ सीक्वेंस के अंदर लिस्ट दी जाती हैं और उस लिस्ट में कुछ आइटम्स मेंशन होते हैं, लेकिन वो लिस्ट किस तरह से शो हो रही होती है, वो न्यूमेरिक में शो हो रही होती है, वो अल्फाबेट में शो हो रही होती है। तो इस वो सीक्वेंस लिस्ट कहलाती है, जो न्यूमेरिक में नंबर वाइज शो हो रही हो, वो आपकी सीक्वेंस लिस्ट कहलाती है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट अनसीक्वेंस लिस्ट कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही कहना चाहिए कि जैसे कोई एक ही आइटम है और उसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं, तो उस फ्लेवर्स को मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मेंशन कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पिज़्ज़ा की डील बनाई है और उस डील के अंदर मेरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पिज़्ज़ा है, लेकिन उसको मैं मेंशन कर रही हूँ लिस्ट के अंदर, तो मैं अनसीक्वेंस करूंगी, क्योंकि मुझे जस्ट उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर मुझे जस्ट एंड जस्ट उसके फ्लेवर्स मेंशन करने, तो उसके लिए मुझे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं, बल्कि बुलेट्स शो करने होते हैं। ठीक है, अब ये बुलेट्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरह से देखेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन आ रही है, शो हो रही है? एक मेरी स्क्रीन बता दें, दूसरा जी मेरी निदा, वॉइस वॉइस बता दें कि सही आ रही है। दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं आपकी, परफेक्ट। थैंक यू। चलें जी, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह अपना टाइटल मेंशन करते हैं, वो जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। ये हमारा टाइटल हो गया, इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही बेहतरीन उसके अंदर काम है हमारा। अच्छा, मुझे वैसे इमेजेस पे काम करना था, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से आज मैंने इमेज की क्लास नहीं रखी। कल ही मैं मैम फरियाल से डिस्कस कर रही थी कि जस्ट HTML से भी हम बहुत अच्छा एक वेब पेज तैयार कर सकते हैं, सिर्फ HTML, जिसमें हमारा CSS का कोई अमल दखल नहीं होता। हम वो भी सीखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक पे रखेंगे वो क्लास। और आज हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट पर काम कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड कलर है, इसको हम राइट क्लिक करके अपने लाइव सर्वर पर देख लेते हैं। एक स्क्रीन और शेयर कर दी लाइव सर्वर की। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अदद आपको हेडिंग शो हो रही होगी, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट की। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पेज प्लेन है, क्योंकि अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। अब हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, अपनी ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पर हेडिंग का टैग ले रहे हैं, H1 से मैंने हेडिंग टैग ले लिया है, और फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लॉन ड्रेस सेल, ठीक है, मैंने एक हेडिंग बना ली है और उसके अंदर मुझे कुछ ब्रांड्स शो करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, OL का टैग लूंगी। ओ एल ओ एल का टैग हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट, जो हमारे लिस्ट में न्यूमेरिक्स को शो करेगा, और उसके लिए हमने OL का
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लिया है, ये भी पेयर टैग है। जब भी हम क्लोजिंग करते हैं इसके अंदर तो ये क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाता है। हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे करेंगे इंटर। और अब हमने अपनी लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के लिए हमें कुछ अलग एलिमेंट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल LI, ठीक है। LI का हमने यहाँ पर एलिमेंट यूज किया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बीच में मैं जो भी चीजें मेंशन करूंगी, इसमें मुझे न्यूमेरिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद नंबर को मेंशन करेगा। तो मैं यहाँ कुछ ब्रांड्स बता रही हूँ कि लॉन ड्रेस ड्रेस सेल है, तो सेल कौन से ब्रांड्स पर है वो ब्रांड मेंशन कर देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने का मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो की। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ ब्रांड्स मेंशन कर रही हूँ, खादी, जे डॉट, और ठीक है। अब इसको चल के हम वहाँ चेक कर लेते हैं कि ये वहां पर कैसा दिख रहा है। जी, तो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, जूम कर दिया मैंने स्क्रीन। यहाँ पर हमने एक हेडिंग ली और हमने ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL का सिंपली सिंपली मैं आपको स्मॉल इसका स्क्रीन शॉट करके दिखाती हूँ ताकि आप साथ साथ कोडिंग को भी टैली करें। यहाँ पर कोड भी शो हो रहा है, आई थिंक इस तरह से। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत सिंपल सा काम किया है। जस्ट हमने हेडिंग ली है लॉन रेस सेल, उसके अंदर मैंने OL का एलिमेंट यूज किया है। OL का एलिमेंट क्यों यूज किया है, उसको बताने के लिए कि हम ऑर्डर लिस्ट पर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम शो करने के लिए LI का एलिमेंट यूज किया है। ये जरूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, जो आप बनाना चाहें या जो भी आप काम करना चाहें आप खुद से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। और बहुत ही सिंपल काम है हमारा अनऑर्डर लिस्ट का भी, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। हमने क्या करना है, अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछने, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है। यहाँ पर हम एक बार और OL का एलिमेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़े या ऑर्डर लिस्ट बनानी पड़े, सॉरी सॉरी नहीं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL का एलिमेंट यूज करेंगे। अभी मैं बाय मिस्टेक गलत बता देती। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने OL का एलिमेंट यूज किया है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने UL का टैग यूज किया है। UL का टैग यूज करने के बाद अब हम लिस्ट आइटम सेम ही रखेंगे। ठीक है। लिस्ट आइटम से मुराद मतलब लिस्ट के जो हमें एलिमेंट है वो सेम रखेंगे। हमने ऑर्डर लिस्ट में भी LI का एलिमेंट यूज करना है, अनऑर्डर में भी। सिर्फ हमने क्या करना है, इस चीज को डिफरेंट करना है कि ऑर्डर लिस्ट में OL यूज होगा और अनऑर्डर लिस्ट में UL। इसमें हम मेंशन करने से पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। साथ ही पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं एक हेडिंग और ले लूंगी, H1 से मेंशन कर देते हैं पिज्जा फ्लेवर्स। ठीक है, पिज्जा फ्लेवर्स मैंने लिख दिया है। अब आप ये देखें, जैसे ही मैंने लिस्ट आइटम्स बनाए हैं अनऑर्डर लिस्ट में, तो यहाँ पे बुलेट्स शो करा रहा है। ये जो डॉट्स होते हैं बुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट में खुद से मेंशन हुआ है। अब जस्ट यहाँ मैं जो फ्लेवर्स लिखूंगी वो ही शो कराएगा। किसी को भूख तो नहीं लग रही है लिस्ट के नाम देख के।
ये देखें क्या हुआ है यहाँ पर, ऑर्डर लिस्ट में नंबर्स शो हो रहे हैं और अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स शो हो रहे हैं, पर ये दोनों बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है इस चीज के हवाले से? किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर ले, चैट पे क्वेश्चन लिख दे। मुझे लग रहा है ईद की तैयारियों में मसरूफ है, आज स्टूडेंट्स आए नहीं है ज्यादा। जी जी, ऑल इज क्लियर है, वैसे सब कह रहे हैं बच्चे। रायान रायान अहमद ने हैंड रेज किया है, मैंने हैंड रायान रेज अहमद। किया जी, रियान बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लिखा हुआ है खादी के आगे अननाउन वर्ड, समझ में नहीं आ रहा है क्यों है। हार्डी के आगे, एक सेकेंड, जो हार्डी मुझे के आगे। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे उसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं कि जो वर्क स्पेस में मेरे पास वर्ड ऐड नहीं होते तो उसमें एरर देता है ये मैं भी ऐड कर दूंगी तो ये आ जाएगा। ये मैं थोड़ा हटा देती हूँ, इससे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मेरे वीएस का कमाल है, ये इसमें कहीं अमल दखल नहीं है इसका। स्पेलिंग्स और जी उसको मैम। ऐड करा है, ठीक है। उसके अलावा मैम ये कोई मेरा सवाल? आईबीएम का सवाल है, मैम प्लीज आप अपना नाम मे- मेंशन कीजिए। मैम नित्या, मेरा भी एक सवाल है, वही बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ये जो बुलेट्स लगे हैं ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ये जी बुलेट जी का टाइप यही हो सकती है कि चेंज भी कर सकते हैं? जिस हम वर्ड एमएस ऑफिस वर्ड के अंदर काम करते हैं तो डिफरेंट टाइप के होते तो बुलेट ही हैं, लेकिन टाइप जी जी अलग अलग होती है। जी जी कर सकते हैं, लेकिन इससे तो यही बनेगा। उसके लिए फिर एलिमेंट्स वगैरह जो आप उस पे करते हैं, शीट पे जो आप बता रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारे पास कीपैड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन हम जो HTML में कर रहे हैं उससे हमारे पास बुलेट्स शो होंगी। लिस्ट आइटम से हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंशन करना पड़ेगा तो बुलेट्स शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे स्टेरिक के निशान देना चाह रहे हैं, स्टेरिक मार्क देना चाह रहे हैं, ऐसे ही है। थोड़ा सा ट्राई करके सही देख है लेते हैं, मैम। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिर क्या ये तो ये करूँगी? तो ये तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे दिया ना जो आ रहा है, जी जी लेकिन हम अपनी मर्जी से देना चाहते हैं उसके बाद। मैं देखती हूँ, अगर हम खुद बनाना चाह रहे हैं तो उसका मेथड क्या होगा हमारे पास, ठीक है। मैं भी चेक कर लेती हूँ, मेरा भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अच्छा देखें, एक सेकेंड में उसको बहुत शॉर्ट करूँ। अब दिख रहा है ये? बिल्कुल दिख रहा जी, मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सिंपल सा एक मेथड किया है। मैंने क्या किया है, मैंने पैराग्राफ का टैग लिया है। पैराग्राफ का टैग यूज करने का मकसद क्या है? पैराग्राफ का टैग यूज करने का मकसद ये होता है कि हम एक चीज मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक उसमें आइटम मेंशन कर दिया, दूसरा आइटम मेंशन करने के लिए मैंने सेपरेटली पैराग्राफ का एलिमेंट इसलिए यूज किया है ताकि वो सेकंड रॉ में ही शो हो। एक मेथड हमारे पास ये होता है, अदरवाइज हम बीच में BR का एलिमेंट यूज कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन ये आई थिंक ये ज्यादा सही रहता है कि पैराग्राफ का एलिमेंट, हेडिंग टैग का एलिमेंट, वो हमारे जो भी हमारा मेंशन करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ रॉ सेपरेट कर देता है वो हमारी। तो हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टेरिक मार्क यूज करना चाह रहे हैं तो स्टेरिक, और अगर हम स्टेरिक को हटाकर कीपैड से ही डॉट लगाते हैं तो ये बहुत इस तरह से आएगा, स्मॉल साइज में आएगा। लेकिन बुलेट्स के साइजेस बिल्कुल आपकी
इक्वल है, मतलब एक सही चीज दिख रही है, तो उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट ही इस्तेमाल करेंगे, यूएल का टैग। पैराग्राफ को रिपीटेशन होती जाए, रिपीट होता जाए, तो उसके अंदर ग्रामरली कोई गलत तो नहीं है? नहीं, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि हम जब भी कोई रॉ देखें, हमारे HTML में एक वाइट स्पेस कोलैप्सिंग है, ठीक है, वाइट स्पेस कोलैप्सिंग है जो अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जैसे मैं यहाँ पर फ्लेवर मेंशन कर रही हूँ या मैं कोई पैराग्राफ टाइप कर रही हूँ, अगर मैं इसको हटा देती हूँ फॉर एग्जांपल, मैं इसको हटा देती हूँ और ये मैंने पैराग्राफ लगा दिया है, ठीक है। एक सेकंड लीजिएगा मुझे जरा, मैं इसको वर्ड को रैप कर दूँ। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके बीच से रॉ जो है ना, इतने इतने वर्ड्स या फिर रॉ डिफरेंट उसमें आए, तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम पैराग्राफ को सेपरेट करते हैं, या तो पैराग्राफ के ही एलिमेंट से, या फिर हम क्या करते हैं, BR का टैग लगाते हैं उसमें। अब मैं जितने वर्ड्स के आगे BR का टैग दूंगी, आप देखिएगा ये वर्ड को सेपरेट करेगा। वर्ड सेपरेशन, रॉ सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ का एलिमेंट, या फिर हेडिंग टैग होते हैं, तो वो आपके पैराग्राफ को सेपरेट कर देता है, रॉ को सेपरेट कर देता है। ये देखें आप इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि क्यू के साथ मेरा स्टेरिक मार्क आए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आई, मैंने यूज किया ऐसे, फिर मैं चाह रही हूँ स्पम में भी मैं दे दूँ, ये मैंने यूज किया ऐसे, देखें इस तरह से आ रहा है नजर, जूम करूँ, ये मैंने किससे बनाया है, ये मैंने पैराग्राफ के एलिमेंट से बनाया है, और पैराग्राफ के एलिमेंट के साथ मैंने क्या किया है, मैंने स्टेरिक मार्क दे दिया है। तो ये मेरी रॉ को भी इसने सेपरेट कर दिया है, और साथ साथ इसमें मैंने मार्क भी स्टेरिक दे दिया है। लेकिन मैं इसमें ये फुल स्टॉप यूज करूंगी ना, तो फुल स्टॉप इसमें इतना हाईलाइट प्रोमिनेंट हो नहीं रहा है, ये देखें। या मैं हैश टैग दे दूं, ठीक है, या मैं डॉलर साइन दे दूं, तो मुझे मेंशन करना है यहाँ पे इनके एक हम इनको वो यहाँ होते पे हैं। बोल्ड नहीं कर सकते? बोल्ड नहीं कर बिल्कुल कर सकते सकते हैं, इनको? बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखें, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं, ये वर्ड बोल्ड करना चाह रहे हैं या पूरी रॉ को बोल्ड करना चाह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा। तो हम बुलेट यूज कर रहे हैं, जो जो बुलेट यूज कर रहे हैं हम, जो बुलेट एस्टेरिक्स हो या डॉट हो या हम करके देख लेते हैं ना, हर चीज हमें आनी चाहिए, सीखना चाहिए, तो हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बी एलिमेंट यूज किया, उसके बीच में मैंने फुल स्टॉप यूज किया, तो देखें आप, तब वो तब भी नजर नहीं आ रहा। बोल्ड तो सिर्फ आई थिंक वर्ड को बोल्ड करेगा, ये देखें उतना ही साइज है इसका। अच्छा ये बताएं, क्लियर है, और किसी को कोई सवाल करना है इस हवाले से? जी निधा, एक और सवाल आया है सवेरा जी का कि जी। मैम वाइट स्पेस यूज करके हम अनऑर्डर लिस्ट की लाइन में आ सकते हैं? वाइड स्पेस कोलैप्सिंग का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर, अभी जैसे मैंने यहाँ पर BR का एलिमेंट यूज किया है, ठीक है, ये मैंने BR का एलिमेंट यूज किया है, लेकिन क्या है कि ये अगर मैं हटा देती हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें स्पेस दिए जा रही हूँ, मैं इसमें स्पेस दिए जा रही हूँ, और ये स्पेस मैंने किस पे यूज किया है, ये देखिए मैंने कितना सारा स्पेस दे दिया है इसके अंदर, लेकिन ये स्पेस मैंने किस में यूज किया है, विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड ने इसको स्पेस दिया है, तो हम इसको वेब व्यू पे देखते हैं, तो क्या वो वेब व्यू में नजर आएगा? आप देखें, जो स्पेस मैंने इतना सारा दिया था, कहीं स्पेस नजर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि हम स्पेस दे रहे हैं,
तो स्पेस तो वो जब काउंट करे, वो सेपरेशन जब काउंट करेगा जब हम उसमें पी का एलिमेंट यूज करेंगे, या तो हम इसमें सेपरेट करने के लिए पी का एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, बी आर का एलिमेंट यूज करेंगे, तब वो इस चीज को सेपरेट करेगा ऐसे। ये करना जरूरी होता है। ये चीज हमारे पास वाइट स्पेस कोलैप्सिंग कहलाती है। सर यासिर को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी तरह बहुत सी चीजों को डिफाइन कर देते हैं और अदर एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स देकर, लेकिन ये बेस्ट जो इसमें तरीका है, मेथड है एचटीएमएल में, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने स्पेस क्रिएट करना है तो आपने बी आर का एलिमेंट यूज करना है ऑल्टरनेट, वरना आपको पैराग्राफ का टैग यूज करके पैराग्राफ को रॉज को सेपरेट करना होता है, वरना आपका वेब व्यू में नहीं सेपरेशन आती। समझे? ये आपका वाइट स्पेस कोलैप्सिंग का भी एक जो रहता था वो भी मैंने आपको बता दिया। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं, मेरे ख्याल से क्लियर है निदा, आप आगे चलें। ठीक है, वैसे तो हमारी ऑर्डर लिस्ट भी हो गई है और अनऑर्डर लिस्ट और भी हो गई है, और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारी नेस्टेड लिस्ट भी हो गई है। ठीक। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट मेंशन की और एक अनऑर्डर लिस्ट मेंशन की। हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर ही हमने दूसरी लिस्ट भी बता दी, जिसमें मेरी टू टाइप्स की लिस्ट है। एक मेरी सीक्वेंस लिस्ट है और एक मेरी अनसीक्वेंस लिस्ट है। अच्छा, पिछला हमारा जो भी काम था उसके असाइनमेंट्स बच्चों ने जमा करवा दिए सारे, क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं किए हैं, तो मुझे चेक करने हैं, बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। अच्छा, प्लीज। आईबीएम ने शायद कोई सवाल करना था, अनम्यूट किया हुआ है आपने। हाँ, वही साहब है, वही साहब, आपको और कोई सवाल है तो बता दीजिए। अच्छा अच्छा, वही सर हैं। हाँ, सवेरा का सवाल आ रहा है, सवेरा हम मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। सवेरा कह रही है नेस्टेड लिस्ट में तो ये वाले डॉट आते हैं ना मैम, बुलेट ही है ये। जी वही साहब, बोलिए आप। मैम अभी आपने कहा था कि हम इसमें भी अपना जो है डिजाइन कर सकते हैं जो पेज है, तो जी ये जी, तो स्टैटिक होगा ना, तो टोटली स्टैटिक होगा अगर HTML में हम डिजाइन करते हैं विदाउट CSS। विदाउट सीएसएस हम जो एचटीएमएल में पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अंदर हम अपने अब तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े, हम उन सब का यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी हमारे कुछ ऐसे सेशंस बाकी हैं जिसमें मैंने अभी आप लोगों को पढ़ानी है क्या, ऑथर लिस्ट पढ़ानी है, और ऑथर ऑथर लिस्ट नहीं, ऑथर पढ़ाना है जिसमें मेल टू होता है। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया लिंक्स किस तरह से बनाने होते हैं, उसको किस तरह से नेविगेट करना होता है डिफरेंट पेजेस पे, ये सारी चीज़ों के साथ हम एक वेब पेज तैयार करेंगे जिसमें आप अपना इंस्टा सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप अपना एक भरपूर वेब पेज तैयार कर सकते हैं जस्ट एचटीएमएल में। हाँ, उसमें कहीं अगर ज़रूरत हुई तो इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज सीएसएस डिफरेंट जो हम अब पढ़ेंगे जिसमें हमें लिंक ऐड करना पड़ता है फिर अलग से बनाना पड़ता है, वो नहीं। ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अपनी प्रोफाइल अगर बनाएंगे तो वो हमारी स्टैटिक होगी टोटल कंप्लीटली जो जी, पेज है। मैं बिल्कुल, मैं पोर्टफोलियो भी जो आपको बनाना सिखाऊंगी ना, पोर्टफोलियो एचटीएमएल में पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगी, उसमें भी कहीं सीएसएस का यूज नहीं है। उसमें बहुत इजी मेथड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगी और बिल्कुल स्टैटिक ही होंगी। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो काइंडली कर दीजिए।
पिछली क्लास से कुछ आप लोग को पूछना हो तो वो भी पूछ सकते जी हैं जी, मैम से। प्रीवियस कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या आगे कोई और ऐसी चीज है जो आप HTML में सीखना चाह रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बटन पे भी हम काम करेंगे, प्रेस करके आगे किसी लिंक को ओपन करना। किस किस पे? अभी हम डिजाइन करेंगे बटन को भी, हम अभी काम करेंगे जी जी जी, लिंक बटन को आगे। बनाना, बिल्कुल HTML में बटन बनाना है। HTML में बटन भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक मैंने बताया ना, जैसे कि हम वो बनाते हैं एक वेब पेज जिसमें एक नैव बार भी होता है, टाइटल इमेज भी होता है, बैकग्राउंड इमेजेस भी होते हैं। फ्रंट पे भी आपको इमेज लगाना सीखेंगे। जैसे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, अभी मैं देखती हूँ मुझे मिल जाता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। उसमें मैंने बैकग्राउंड लाइव इमेज लगाया था। लाइव इमेज क्या होता है? वो जो एनिमेटेड होती है, ठीक है, एनिमेटेड वॉलपेपर्स होते हैं, उससे मैंने लगा के बताया था बच्चों को। और फिर उसके ऊपर हमने एक टेबल क्रिएट किया था, उस टेबल पे हमने अपनी पोर्टफोलियो की जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर थी वो और कुछ चीज़ें अपनी हमने मेंशन की थी। जैसे उसमें ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल है, अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल है, मेल टू, कि हम किसी और जैसे हमसे कोई मेल के थ्रू बात करना चाहे, अपने फ़ोन नंबर हम किस तरह से उसमें मेंशन करेंगे आइकन के साथ, यानी फ़ोन आइकन के साथ। अगर हम मेल आईडी कर रहे हैं तो मेल का आइकन किस तरह बनेगा, वो सब चीजें HTML के अंदर मौजूद हैं, आपके सिलेबस में मौजूद हैं सारी चीजें। मैं चेक करती हूँ, आई थिंक शायद नजर आ जाए मुझे। इसके अलावा जब तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो सीक्वेंस नंबर आया 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 तो बाय डिफॉल्ट आएगा, इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर। जी, जैसे हमने उसमें थोड़ी सेटिंग होती है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे भी मैंने आपको स्टेरिक मार्क यूज करना बताया ना, इस तरह आपने देखा होगा कि अल्फाबेट भी यूज होते हैं। आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। और उसमें एक वो फिर इसमें कीपैड में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। जो हम उसमें उर्दू के जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, काउंटिंग वगैरह यूज होती हैं, हम उर्दू में भी तो बनाते हैं ना इन चीजों को। मैम उर्दू का भी इन कर सकते हैं कहीं, अगर हमने उर्दू लिखनी है मैं इंशाल्लाह, HTML। हाँ मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को भी थोड़ा सा वो करूँगी, क्योंकि ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं। लेकिन मैंने अभी तक इस पे काम किया नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसमें ये होगा कि मुझे भी मिल जाएगा और कुछ नया तजर्बा हो जाएगा मेरा भी, और आप लोगों को भी मैं बता दूंगी। तो जो भी देखें हमारे सिलेबस से हट के कोई भी ऐसी नई चीज़ होगी जो आप लोगों के लिए बेहतर होगी, अच्छी होगी, सीखने आपकी ज़रूरी है, तो मैं आपको ज़रूर उसकी नॉलेज दूंगी। या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके जहन में हो, मेरे जहन में ना हो, आपको लगे कि ये चीज रह गई है, तो वो आप मुझसे, सर से, मैम फरियाल से डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको अपने सिलेबस में इंक्लूड कर देंगे। मुझे तो यही लग रहा है, अगर इन पेज में आप कोई लिखते हैं कोई तहरीर उर्दू की, तो उसको कॉपी हम्म, पेस्ट करके लाया जा सकता है इधर। बिल्कुल ऐसा ही है। नेट से मैं आपको बताती हूँ, गूगल पे जाके, गूगल सर्च पे जाके आप उसमें आइकन्स सर्च कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक कीज के, और उसके मैं भी दिखा भी देती हूँ। मैं असल में कुछ ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा। मैं पोर्टफोलियो ढूंढ रही हूँ, मैं चाह रही थी कि आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखाऊं, और जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था जस्ट HTML में, वो मैं दिखाना चाह रही हूँ। बाकी मैं अभी आपको गूगल सर्चिंग पे दिखा भी देती हूँ कि आप कहाँ से किस तरह से चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है? जी निदा, एक सवाल है। जी निम्रा निम्रा का सवाल है कि मैम आपने जो ऑर्डर लिस्ट बनाई है उसके अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं? जी जी, देखें नेस्टेड लिस्ट मैंने आपको बताया है कि वही है। ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट के एक लिस्ट आपने क्रिएट की है जिसमें आपकी ऑर्डर लिस्ट भी आ रही है, और क्या आ रहा है साथ साथ, अनऑर्डर लिस्ट भी आ रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको पोर्टफोलियो दिखाती हूँ। नजर आ रहा है आई थिंक आप लोगों को ना, शो हो रहा है। जी निदा, हो रहा है शो।
हो रहा है ये मेरा। अच्छा, इधर एक मैंने इमेज अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, वो इस वजह से शो नहीं हो रही है क्योंकि जिस जगह मैंने इसको पीएस पे खोला है वहां पर अभी मेरी इमेज है नहीं, डिलीट हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही है। देखें, मैंने जो पीछे वॉलपेपर है ये लाइव वॉलपेपर है। हमने एक टेबल के थ्रू टेबल क्रिएट किया है, टेबल एलिमेंट में, फिर हमने उसमें कुछ अपनी चीजें मेंशन की है, देखें। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वो अनऑर्डर लिस्ट में बनाई है, तो ये बुलेट में शो हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर एक रिसीवर का आइकन आ रहा है। मेल पे मैं जाऊंगी, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा एक प्रॉपर मेल का पेज खुल रहा है। आप लोगों को शो हो रहा हो शायद, या नहीं हो रहा हो, दिखा देती मैम हो रहा है ये आपने बटन से ही बनाया ना ये हूँ। ईमेल जी में? जी 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 जी। तो इधर ये शो हो सब, रहा है। ये सारी चीजें हम पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत इजी। इसमें मैंने कहीं भी CSS का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो हमारा हेडिंग कलर है ना, ये भी मैंने HTML में ही लिया। ये सब ये सब चीजें इसमें हम अपना फेसबुक का, ये जो मेरा है ना, ये जिस पे मैंने कर्सर रखा है, आप देखें ब्लू हो रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरा फेसबुक का पेज खुल जाएगा। ये इसमें है नहीं इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है, वरना ये लॉगिन होता। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाती हूँ आपको इसके अलावा। एक चीज और है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो भी बहुत अच्छा हमारा, मुझे बहुत मजा आया। मैंने जब जब काम करवाया है इस पे, बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत। एक चीज पूछनी आ थी रहा है अभी नजर, एक ये नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें भी मैंने हाँ, लाइव वॉलपेपर लगाया है, ठीक है। इसमें आप दूसरा वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें ये जो चीजें हम इमेजेस लगा रहे हैं, एनिमेशन पीछे जो भी जी लगाई है जी बैकग्राउंड में, जी तो जी मैम जी। इसकी वजह से आपका पेज या आपकी साइड ज्यादा हैवी नहीं हो जाती? हो सकता है खुले ना, किसी के नहीं नहीं, पास ऐसा या कुछ भी नहीं है। वही। आप देखें, मैंने तो अभी इसको वेबसाइट पे खोला ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक सेकेंड जरा, ये देखें, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर लिख देती हूँ। यहाँ पे ये मैं खोल रही हूँ तो ये मेरा कैलेंडर शो हो रहा है, ये मैंने उसको फिलअप कर दिया। ये मेरा कमेंट सेक्शन है, यहाँ मैंने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे कंट्रीज आ रही हैं। और ये मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की है, ये मैंने एक ऑनलाइन क्लॉथिंग का वो बनाया था। अच्छा, चूज फाइल पे अगर मैं जाती हूँ तो ये देखें आप कि मैं इधर से कोई इमेज भी अपलोड कर सकती हूँ और ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको सबमिट के बटन पे करूंगी तो सबमिट पे क्या आएगा, इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अपना ईमेल आईडी पूरा नहीं लिखा है। अच्छा, ये मैंने सबमिट कर दिया। एग्जाम्पल example.com आ रहा है क्योंकि मैंने उसमें वेबसाइट कोई मेंशन की नहीं है। और अगर जाके मैं क्या करती हूँ, उसको फॉर्म को रीसेट करती हूँ तो ये मेरा पूरा फॉर्म रीसेट हो गया कि मैं इसको अब दोबारा फिल कर सकती हूँ। तो ये सब काम हमारा जस्ट HTML का है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं यूज हुई भी जो आप लोग नहीं कर सकेंगे। छोटे छोटे समझे प्रोजेक्ट्स बने हुए, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बने हुए। ठीक है। अच्छा, अब और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी इमेज ऐड करें ना आप लोग, तो इमेज ना आप लोग उस पे कीजिएगा। असफिया आफाक ने आई थिंक हैंड रेज किया है, फरियाल।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो बुलेट्स हैं, जी, जैसे ये 1 2 3 आ रहे हैं, इसकी जगह हम A B या C इसको मेंशन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे आप? ABC का ही मैं बता रही हूँ आपको, उसी के लिए जी बता रही हूँ कि वो आप, अच्छा मैं आप लोगों को ना गूगल पे आके दिखाते हैं, एक सेकंड, जो एक सेकंड है, जरा पेज बंद करूँ मैं ये, कि हम वहाँ से ना इमेजेस भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने अपनी जो वर्क में बनाया था प्रोजेक्ट, वो मैंने इस तरह से बनाया था कि मैंने उसके अंदर इमेजेस को कॉपी पेस्ट किया था नेट से लेके, और बहुत अच्छी वो चीज़ें मैंने बनाई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इम्तियाज के किसी प्रोडक्ट पे लिस्ट पे वो बना रही हूँ, सेल लिस्ट बना रही हूँ कि मीट पे सेल है और डेयरी आइटम्स पे सेल है, तो मैंने बाकायदा वही चीज़ें सारी मेंशन की थी, वो मैं दिखा देती हूँ। अगर वो चीजें जो लिंक आप वहाँ शेयर करेंगी या कॉपी करेंगी, अगर हम्म। वहाँ वो चीज डिलीट होती है तो फिर तो वहाँ पर इसी तरह ही ब्रेक हुई हुई पिक्चर आएगी या कुछ इस तरह नहीं, की कुछ चीज नहीं है, का ऐसा आइकॉन कुछ होगा। नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बाकायदा चेक हुआ था हर तरीके से, तो ऐसा कोई मसला मेरे साथ इशू हुआ नहीं। उसके अलावा भी मैंने आपसे कहा कि और भी कोई चीज़ अगर ऐसी होगी तो मैं आपसे ज़रूरी नहीं है कि मेरा वो टॉपिक नहीं चल रहा हो तो मैं वहाँ डिस्कस नहीं कर सकती। जैसे अभी मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 2 3 चीज़ें आपको बताई हैं, तो मैं उस चीज़ को भी आपको बता सकती हूँ कि इसमें अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो मैम अगर उस फाइल का पाथ चेंज हो जाता है या वो वहां से डिसअपियर हो जाती है या डिलीट हो जाती है तो उस हम्म। कंडीशन के अंदर क्या स्टेटस होना होना होगा? अच्छा, एक सेकेंड, अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, मैं कुछ और निकालने में लगी हुई थी। उनका अगर आपने कोई इमेज दिया है, जी उसका जी। पाथ अगर चेंज हो जाता है या वहां से हम्म। वो डिलीट हो जाती है तो आया जी, वहां पर वो चीज अपीयर तो नहीं होगी कि आपने यहाँ पर क्या दिया हुआ था? नहीं अगर नहीं, मिल दूसरा जाता है, देखें उसका एक तरीका कार होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने HTML का एक पेज बनाया है और मुझे फाइल सेंड किया, अभी देखिए मैंने कोडिंग के बगैर ही चीज को ओपन किया था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अभी जो आपको वेब व्यू दिखाया था, ठीक है, उसके अंदर क्या था, इसमें ये था कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये पेज खोल रही हूँ, ठीक है, ये पेज मैं अगर आपको सेंड करती हूँ तो ये एज इट इज आपके पास खुलेगा, भले आपके पास कोडिंग मेंशन है या नहीं, या आप किसी और को भी सेंड करेंगे तो ये पेज आपके पास वैसे ही खुलेगा, उसमें कोडिंग होना लाजमी नहीं है। तो वो उससे कोई इसका हर्ज नहीं होगा कि इमेज आपके पास किसी और के पास आ रहा है या वो आइकन्स उसके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो ऐसा मसला नहीं होगा कोई। जी आप। मैं शो कर रही हूँ, ठीक है, मैं शो कर रही हूँ, सेकंड पेज ठीक है। HTML का। अच्छा देखिए, पेज आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। अगर मैं जस्ट फ्रूट्स लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है, फ्रूट्स आइकन्स, इस तरह से, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है कि यहाँ से इमेजेस आपने कॉपी कर लिए। दूसरा आपने देखा होगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर कुछ इमोजीज होते हैं, मैंने उन इमोजीज को भी कॉपी पेस्ट करके अपनी टीचर को बना के दिया था। इसमें से खोल लेते हैं और आपको करके दिखाती हूँ मैं, एक सेकंड।
अच्छा, मेरा कोडिंग का पेज शो हो रहा है। अच्छा, वेब व्यू आ रहा है आप लोगों के पास? हेलो? नहीं निदा नहीं आ रहा। अब आ रहा है? नहीं। हाँ अब आ रहा है। देखें, मैंने सिंपली क्या किया है, एक सेकंड में कोडिंग भी दिखाती हूँ आपको। मैंने सिंपल क्या किया है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं किया। मैंने जस्ट आइकन को क्या किया है, इमोजीज को उठा के कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर। पिज्जा को इस तरह से आ रहा है नजर? जी आ रहा है, निदा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप बुलेट्स शो नहीं कराना चाह रहे, तो मैंने क्या किया है, आप अगर बुलेट्स शो नहीं कराना चाह रहे तो आपको फिर यूआई वो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट बनाने के बजाय इसको पैराग्राफ के टैग में देना पड़ेगा। यानी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर मैं LI हटा देती हूँ तो आप देखेंगे वो हट गया है। इस तरह से दिखेगा। आप कोई भी इमेज उठा के वहां से ठीक है। कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड मैं एक और आपको दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मोबाइल के बारे में या लैपटॉप के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसकी लिस्ट बनाना चाह रही हूँ। मैंने ये उठाया, इसको मैंने कॉपी किया। सिर्फ मैं कॉपी कर रही हूँ, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। ये आप नेट से भी कर सकते हैं। बड़ा मसला हो रहा है इसको पढ़ने में। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, H1। H1 के टैग के अंदर मैं बात कर रही हूँ लैपटॉप की, और लैपटॉप सेल्स। और यहाँ पर अच्छा भाई कहाँ चला गया? अब देखिएगा, आ रहा है नजर? हेलो? जी निदा आ रहा है नजर। ठीक है, इस तरह से क्या किया है मैंने सिर्फ व्हाट्सएप के इमोजी से जाके वहां से कॉपी किया है। और मैंने यहाँ पे VS ओपन कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाई है लैपटॉप, और उसके साथ मैंने उस इमोजी को पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर उसने वेब व्यू शो करा दिया है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो और नई चीजें होंगी बताने की, समझाने की, नॉलेज देने की, वो आप सबसे जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, चैट में बहुत सारी चैट है, जरा देख लें कोई सवाल तो नहीं है। नहीं निदा मैंने साथ साथ ले लिए थे सारे सवाल। ठीक है, अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? सवेरा को मजे का लग रहा है, आई थिंक पिज्जा। देखें, करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आप चाहें ना कि लॉन के ड्रेस के ऊपर लॉन सेल में आप कोई प्रिंट दिखाना चाह रही हैं, तो आप उसको भी वहां से कोई कर सकती हैं डिजाइन। बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, वहां से कॉपी करें और यहाँ पर VS पे पेस्ट कर दें तो वो यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। मैम इन चीजों को आपने सेव करके अपने सिस्टम पे फिर किए हैं, डायरेक्ट गूगल से राइट क्लिक करके कॉपी करके मैंने यहाँ व्हाट्सअप पेस्ट किया है? खोला, मैंने व्हाट्सअप खोला। ठीक है, व्हाट्सअप के ऊपर मैंने इस जो इमोजीज होते हैं ना व्हाट्सअप के,
व्हाट्सएप के इमोजीज में से मैंने उसको चैट पे लेकर आई, चैट पे लाके मैंने उसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने सिंपली VS कोड पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पेज पे ये शो करवा रहा है। तो वो मैं कोई भी चीज यहाँ पर कर सकती हूँ, कोई फ्लावर करना है, कोई और मुझे चीज करनी है। अभी तो मैंने गूगल का इस्तेमाल किया ही नहीं है, ये मैं बहुत इजी मेथड में आपको बता रही हूँ। गूगल तक भी जाने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंपली चीजें आपकी HTML के अंदर बहुत सारी ऐसे ही हो जाएंगी। दादा आसफा कासिम ये कह तो रही है मस्त कि एक्सटेंशन भी है इमोजीज की। जी जी है, बिल्कुल है। हम इंशाल्लाह आसफा, असल में आज बहुत अर्जेंटली क्लास थी और मिस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आप लोगों की लास्ट क्लास भी ऑफ हुई थी। और अब जो हमारी क्लास है फिर उसके बाद वो ईद के दिन शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इसको ना और ज्यादा वो नहीं करी, वरना बताने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताऊंगी। बुलेट पॉइंट के साथ ABC का यूज करना, और साथ साथ हम जो उसमें कीज यूज करते हैं, एक न्यूमेरिक कीज होती हैं जो आपने देखा होगा, 1 2 लिखते हैं तो उसके ऊपर डॉट शो हो रहे होते हैं। वो मेरे कीपैड में आई थिंक अभी है नहीं, तो वो मैं किस तरह इस पे कर सकती हूँ। उसके कोड्स होते हैं, वो कोड्स आपसे शो करूंगी जिसमें कॉपीराइट आ रहा होता है। एक तो हमारे कीपैड में होता है कॉपीराइट एंड परसेंटेज हैशटैग, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। एक होता है जो हम जी बिल्कुल, रोमन काउंटिंग, सही आसफा ने बताया, रोमन काउंटिंग कहलाती है। उसके अलावा हम लोग इस तरह से शो करते हैं, तो वो हम HTML के टैग से किस तरह से शो कर सकते हैं, वो छोटे छोटे कोड्स होते हैं। वो पूरी लिस्ट आप लोगों को जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी जी, गुलाम हुसैन पूछ लीजिए, आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा सवाल ये है कि ये जैसे आइकन आप लेकर आई हैं पिज़्ज़ा का या लैपटॉप हम्म, का, तो ये तो हम गूगल सर्च पे भी लिखते हैं तो वो आइकन वहाँ पे बने हुए आ जाते हैं, तो जी वो जी जी, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है। अ, अगर मैडम अगर वो थोड़ा सा अगर आप दिखा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, असल में मेरा व्हाट्सअप जो है ना, वो व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट शो हो रहे हैं, इस वजह से मैंने व्हाट्सअप शो नहीं किया। मैं दिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक एक यू मैडम, सेकंड दे मुझे, मैं शेयर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा, मैं पेज ओपन करके शेयर करूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, यहाँ पर व्हाट्सअप शो हो रहा है मेरा। व्हाट्सअप से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी वो उठाती हूँ। हम एक सेकंड ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ग्रेप्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ग्रेप्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से सिंपली Ctrl+C, यानी कि कॉपी। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग यूज कर रही हूँ इसकी H1, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं ग्रेप लिख देती। ठीक है, अब यहाँ मैं आई हूँ तो ये देखें शो हो रहा है। यहाँ मेरा ये फ्रूट शो हो गया। मैंने क्या किया, जस्ट मैंने यहाँ व्हाट्सएप से उठाया, इमेज कॉपी किया, और लाके मैंने क्या किया, मैंने अपने VS पे पेस्ट कर दिया, और ये मेरा वेब व्यू में शो हो रहा है। तो और किसी को कुछ पूछना है? जज़ाकल्लाह आसफा। जी दादा सबको बहुत पसंद आ रहा है ये आपका
मुझे खुद बड़ा मजे का लग रहा है देखने में। वाकई में बहुत अच्छा मजा, वाकई मजा आ रहा है। मुझे एक्साइटमेंट पता है क्या हो रही है, मुझे एक्साइटमेंट ये हो रही है कि हम जब वेब पेज बनाएंगे ना वो बहुत जबरदस्त बनेगा और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। HTML से सिर्फ इंशाल्लाह। HTML से बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह हम एक वेब पेज बनाएंगे। आप लोग अपने अपने टॉपिक माइंड में सोच के रखें, क्योंकि जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आपने उसी टॉपिक पे काम करना है, ठीक है। यही छोटी छोटी सी चीजों को लेके चलें तो करें, माइंड अप करें क्लास। कोई और सवाल है किसी का? मेरा ख्याल है तो अभी नहीं आ रहा कोई भी, काफी नहीं, आई सवाल थिंक किसी का भी नहीं है, सभी हम्म, सेटिस्फाई हैं आई होप। फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। ठीक है। चलें, बहुत अपना थैंक बहुत यू सारा निदा, फन कर। आपका बहुत नहीं थैंक यू, नहीं बहुत अच्छी नहीं क्लास थी माशाल्लाह, नहीं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और जाहिर सी बात है सभी सीख रहे हैं। बहुत सारों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन HTML और CSS हमारे बहुत काम आता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है जस्ट HTML और CSS को लेके। इसके साथ इन दोनों के HTML और CSS के साथ हमें जावा भी आनी चाहिए कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जी अच्छा है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे भी आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जस्ट HTML और CSS करके 40,000 सैलरी पर उनकी जॉब है सॉफ्टवेयर हाउसेज में, रिसेंटली ही लगी है काफी बच्चों की माशाल्लाह से। तो आप अगर देखेंगे ना लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी तो आपको बहुत सारी मेल्स आएंगी। मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं, मैंने काफी सारे लोगों से शेयर भी किया है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML और CSS की सिर्फ नीड है, किसी में HTML के साथ CSS के साथ जावास्क्रिप्ट भी है, लेकिन HTML से काफी काम होते हैं। देखिए, वेबसाइट स्ट्रक्चर आप HTML से ही बनाते हैं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट.js पर आएंगे तो नेक्स्ट.js में HTML और टेलविंड CSS का इस्तेमाल है वेबसाइट को बनाने के लिए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम HTML को लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के अंदर एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट.js पे काम करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर HTML को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जस्ट ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। और मुझे CSS से ज्यादा टेलविंड CSS यूज करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है। जो काम आप 8-10 लाइनों में CSS के अंदर कर रहे होते हैं, टेलविंड CSS जस्ट 2 वर्ड्स के अंदर उसको कंप्लीट कर देता है। तो मैम इनका HTML और ये के साथ हम टेलविन CSS को कर सकते हैं मर्ज? सॉरी? HTML और टेलविन CSS का हम कॉम्बिनेशन आपस में जी कर जी सकते कर हैं? सकते हैं, कर सकते हैं। वो जब आप देखें बेसिक जब आपको आ जाती है ना, तब उसको आप एडवांस खुद कर सकते हैं, उसमें जिद्दत खुद पैदा कर सकते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। बहुत सी चीजें आप अपने माइंड से बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें खुद भी कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम की वो होती है शॉर्टेज, वरना हम थोड़ा और इसको आगे चल के इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्लास की टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दें, क्योंकि अभी हम सभी अपने अपने उसमें उलझे हुए हैं। सभी के अब हमारे अपने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हमारी अपनी स्टडी का टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा होता है। जरूर सिखाएंगे आप लोगों को, अभी तो हमारा साथ काफी दूर तक चलेगा इंशाल्लाह। जी समरा, क्वेश्चन कीजिए। जी, अस्सलाम आई वालेकुम। थिंक समरा कुछ पूछी है। वालेकुम अस्सलाम जी समरा। जी मैम, मैं आपसे पूछ रही थी जैसे HTML CSS क्या है, अभी आपने टेलविंड CSS जो अभी बताया है जिसका, तो हमें इसको प्रॉपर पूरा कोर्स की तरह समझना पड़ेगा या फिर मतलब हम इसको एडवांस खुद से भी कर सकते हैं? किस चीज को? HTML को? नहीं नहीं, CSS का भी आपने बताया ना कि टेलविंड CSS का, जैसे हमने तो जी जी CSS का किया, अब जी जी। इसको भी प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा टेलविंड देखिए, CSS? नहीं मैं आपको बताऊं, मैंने अभी सिर्फ एक CSS नॉर्मल CSS में डीप डेप्थ में तो CSS के गई ही नहीं थी, ठीक है। डेप्थ में तो CSS के मैं गई नहीं थी, मैंने बहुत नॉर्मल CSS सीखी थी। और उसके बाद जब मैंने अभी नेक्स्ट.js पे काम किया तो आप यकीन करें टेलविंड CSS बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी अगर आप मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट यूज करते हैं तो आप के लिए ना CSS की एक फाइल बनाते हैं लंबा चौड़ा, उसके अंदर टाइप कर रहे होते हैं कि फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट ये तो बैकग्राउंड वो, तो उसमें क्या लिखना होता है? जस्ट MT और -और 5, यानी मार्जिन टॉप देना है तो मार्जिन टॉप के लिए आपने MT यूज किया,
माइनस, अब आपको 0 से स्टार्ट करना है तो 0 से स्टार्ट करना है, एंडिंग नंबर उसका क्या है, आपको कहाँ पे जाके आपका वो पार्ट सेट हो रहा है, तो जस्ट आपको सिंपल मेथड में समझ आ जाएगा। इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप उसको कंप्लीट 2-4 महीने का जो है ना कोर्स करें, उसकी भी जरूरत ही नहीं है। देखें, प्रैक्टिकल करने से चीजें करना आती हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल किया करें, जो हम सिखाते हैं जस्ट उतना ही मत सीखा करें, और बहुत सारी चीजें आगे करने के लिए खुद से बनाते रहें और खुद से दिखाएं। जो टास्क मैं आपको दे रही हूँ या सर दे रही हैं, मैम फरियाल दे रही हैं, जस्ट उस टास्क पे मत रुका करें। मैं क्या करती थी, मैं सीखती थी और सीखने के बाद मैं उस काम से हमेशा हमेशा, आज भी वही रूटीन है मेरा, फरियाल जानती है, जब क्लास लेने जाती हूँ तो जो क्लास में हमारे साथ पढ़ा रहे होते हैं वो मैं पहले से कंप्लीट करके जाती हूँ, तो मुझे समझने में मुश्किल नहीं होती, वो मैं कर चुकी होती हूँ, मुझे पता होता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस कोशिश किया करें एक स्टेप आगे चलने की।